नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी रिलीजियस टीचर पर। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेके आया हूँ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो भी हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, श्री कृष्ण के धनुष का क्या नाम था? सारंग। अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? तो अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम है गांडीव। शिव के धनुष का क्या नाम था? जो भगवान शिव का जो धनुष था उसका नाम था पिनाक। राम का नामकरण किस ऋषि ने किया था? जो भगवान राम का जो नामकरण किया तो वशिष्ठ ऋषि ने किया था। कृष्ण के कुलगुरु कौन थे? जो भगवान कृष्ण के जो कुलगुरु थे वे थे गर्गाचार्य जी। कृष्ण के शिक्षा गुरु कौन थे? जो शिक्षा गुरु थे वे थे महर्षि संदीपनी। संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की थी? ये वेद व्यास जी ने प्रदान की थी। शिखंडी राजा किसके पुत्र थे? शिखंडी राजा किसके पुत्र थे? ये थे द्रुपद के। अर्जुन को गांडीव किसने दिया था? जो अर्जुन को जो गांडीव दिया था वो वरुण देव ने दिया था। अहिल्या किसकी पत्नी थी? जो अहिल्या जो महर्षि गौतम ऋषि की जो पत्नी थी। वेद व्यास के पिता का क्या नाम था? जो वेद व्यास जी थे उनके पिता का नाम पाराशर जी थे, पाराशर महाराज। पांडवों के राज पुरोहित कौन थे? पांडवों के राज पुरोहित कौन थे? तो पांडवों के जो राज पुरोहित थे वो थे धौम्य। पांडवों के राज पुरोहित कौन थे? धौम्य। अगला प्रश्न है, गुड़ाकेश किसका नाम था? गुड़ाकेश किसका नाम था? जो गुड़ाकेश भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश नाम से जाना जाता है। अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के 10 नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में ऋषि किंडम ने किसे श्राप दिया था? जो किंडम ऋषि थे वो पांडु को श्राप दिया था। महाभारत में गृहस्थ आश्रम का वर्णन किसने किससे किया था? शिव ने पार्वती से किया था। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 शतसहस्त्री। सुखदेव किसके पुत्र थे? वेद व्यास जी के। सुखदेव की पत्नी का क्या नाम था? सुखदेव की पत्नी का क्या नाम था? सुखदेव की पत्नी का क्या नाम था? पीवरी। सुखदेव की माता का नाम क्या था? वाटिका। बलराम के पिता का क्या नाम था? बलराम के पिता का नाम वासुदेव था। अहिल्या को किसने श्राप दिया था? अहिल्या को महर्षि गौतम ने श्राप दिया था। देवताओं के सेनापति कौन थे? देवताओं के सेनापति कौन थे? जो देवताओं के जो सेनापति बनाए गए थे वो थे कार्तिकेय। असुरों के गुरु कौन थे? असुरों के गुरु कौन थे? असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी थे। कौन? शुक्राचार्य जी। देवताओं के गुरु कौन थे? देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। पुत्र मोह के लिए कौन प्रसिद्ध थे? पुत्र मोह के लिए धृतराष्ट्र प्रसिद्ध थे। भीष्म की माता का नाम क्या था? गंगा। कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम जी। कृपाचार्य अश्वत्थामा के कौन थे? मातुल। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? 3, 1 काम, 2 क्रोध, मोह। कितने होते हैं? 3 काम, क्रोध और मोह। योगी कितने प्रकार के होते हैं? 8 कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनासक्त योगी। महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था? द्वापर युग में। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। पुत्री का नाम दुशला था। बलराम की पत्नी का क्या नाम था? रेवती। जो भगवान बलराम की जो पत्नी थी उनका नाम था रेवती। इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? इंद्र की पत्नी का नाम सची था। क्या था? सची। पांडव भाइयों में ज्येष्ठ कौन थे? जो पांडव भाई जो 5 पांडव थे उनमें ज्येष्ठ कौन थे? युधिष्ठिर। अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा किसने की थी?
कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी अर्जुन को मारने के लिए। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कौन था? कर्ण। धृतराष्ट्र की पुत्री दुशला का विवाह किसके साथ हुआ था? जयद्रथ। योग कितने होते हैं? योग 27 होते हैं। कितने संवत्सर होते हैं? 60 संवत्सर होते हैं। ऋषि तर्पण किस दिशा में करना चाहिए? ऋषि तर्पण उत्तर दिशा में करना चाहिए। देव तर्पण किस दिशा में करना चाहिए? देव तर्पण पूर्व दिशा में करना चाहिए। पितृ तर्पण किस दिशा में करना चाहिए? पितृ तर्पण किस दिशा में करना चाहिए? दक्षिण दिशा में करना चाहिए। राम के कुलगुरु कौन थे? राम के जो कुलगुरु थे वो वशिष्ठ जी थे। वीडियो को पूरा देखते रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राम को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किस गुरु ने दी थी? विश्वामित्र जी ने। सीता का जन्म कब हुआ था? वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र में। गंगा अवतरण आख्यान किस कांड में वर्णित है? ये है बाल कांड में, रामायण के बाल कांड में। रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? रामायण में कुल 500 सर्ग हैं। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को। राम का जन्म नक्षत्र क्या था? जो भगवान राम का जब जन्म नक्षत्र जो था वो था पुनर्वसु। राम का विवाह कब हुआ था? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को। राम का जन्म कब हुआ था? चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को। सीता का जन्म कब हुआ था? वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र में। जानवी किसका नाम था? जानवी किसका नाम था? ये गंगा माता का नाम था, जानवी। गंगा सप्तमी कब मनाई जाती है? ये वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी। गंगा सप्तमी कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है हमारा, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी। और अगला प्रश्न, पृथ्वी पर गंगा का अवतरण किस तिथि को हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को। रामायण किस रस की प्रधानता है? करुण रस की। श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? द्वापर युग में। कृष्ण के भाई और बहन का क्या नाम था? बलराम और सुभद्रा। श्री कृष्ण के पालक माता पिता कौन थे? यशोदा माता और नंद बाबा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और मित्रों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।